नमस्ते, नमस्ते। अर्चना जी, नमस्ते, नमस्ते। ये कपिल जी, अर्चना जी, कहानी कपिल जी ही पे हम शुरू कर रहे हैं। कपिल जी सुनाए ना? मुस्कुरा रहे हैं। जानते हैं कि मैं कौन-सा कहानी कहने वाला हूँ। तो सब लोग जानते हैं। कपिल जी बहुत, बहुत, बहुत दिलो-जान से एक अभिनेत्री से प्यार करते हैं। लेकिन कहते नहीं हैं। जानते हैं डरते थे, कहीं कह देंगे तो भाई उल्टा-पुल्टा ना हो जाए, इसलिए बेचारे कहते नहीं थे, डरते थे। बहुत डरपोक आदमी है और बहुत सुशील है। फोटो बचपन की देखे होंगे तो सारे बच्चों के बीच में मासूम सा चेहरा लगता है और मासूम चेहरा इतना खतरनाक हो सकता है, आप भी नहीं जानती, हम तो जानते ही नहीं है। बहुत खतरनाक चेहरा। दिल्ली में गए तो इनको चाहने वाले रोने लगे और खास करके हमारे जैसे आदमी नहीं, फीमेल। मेल को तो छोड़ दीजिए, फीमेल इनको बहुत प्यार करती है। तो कपिल जी क्या किए, टॉप हीरोइन इंडस्ट्रीज की, उससे बहुत प्यार करते थे, दिल से चाहते थे, लेकिन कहते नहीं थे, कहने से डरते थे। डरते इसलिए थे कि कहीं अगर कह देंगे तो थप्पड़ ना पड़ जाए, और ये ना कहना इनको बड़ा भारी पड़ गया। प्यार तो करते थे, कहने से डरते थे। अब कहें तब कहें, अब कहें तब कहें, अब कहें तब कहें, अब कहें तब कहें, तब तक किसी ने आया और डोली में बिठाया और लेके चला गया। जानती है ना वो कौन था? रणवीर सिंह थे। दीपिका पादुकोण को गले में वरमाला डाले और लेके चल दिए। भाई साहब जब देखे कि शादी हो गई उनकी, घर आए, सामने उसकी तस्वीर, सामने अपने बैठ गए, बोतल खोले, गड़गड़ 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 मार दिए। उसके कहे, तुझको मैंने तुझको जिंदगी भर चाहा और तुम मुझे धोखा देके चली गई। अच्छा नहीं की। डायलॉग मारते मारते बेचारे वहीं पे बोतल लिए सो गए। नींद टूटा, फिर वही कहानी, तस्वीर सामने, बैठे यहाँ, जो बचा था बोतल में फिर मारे, होते तेरे लिए देख मैं दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूं, देखिए तू उसको छोड़ दे तो चलिए मेरे पास, पारो तू चलिए मेरे पास। वो गई तो आई कहां, कुछ नहीं, दारू पीते रहे, दारू पीते रहे, दारू पीते रहे, पीते पीते डिप्रेशन में। फिर अपने आप को संभाल के तरोताजा किए और फिर अपने आप में इन्होंने रेस बनाई, मुकाम हासिल किए और आगे निकल गए, भूल गए वो सारी बातें। लेकिन कहीं कहीं दर्द उसकी कोशिश किए भूलने की, लेकिन भूल ही नहीं पाते थे। बगल में तस्वीर थी और सीने में आग लगी थी और बार बार तस्वीर निकालते देखते फिर रखते। एक बार क्या हुआ कि इनको बहुत अच्छा मौका मिल गया उसके इतने बड़े तस्वीर को देखने का। हुआ यूं कि इनकी पत्नी, शादी हो चुका था इनका भी, इनकी पत्नी 15 दिन के लिए पीहर के घर जाने वाली थी। इस शो से आए तो पत्नी कहे कि कपिल, तो बोले हाँ बोलो। मैं सोचती हूँ कि 15 दिन थोड़ा पापा के घर से होके आऊँ। अरे बहुत अच्छी बात की, हम भी ये सोच रहे थे, एक काम करो ना तुम 15 दिन न 20 दिन के लिए टूर निकाल लो और मैं सारा व्यवस्था मैं करा देता हूँ और तुम चली जाओ। कब जाना है? कल। अरे कल कहाँ जाएगी? नहीं,
कल करे सो आज करे, आज करे सो कल। तुम एक काम करो, तैयारी करो, पैकअप करो, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ ले जाके छोड़ आएगा। उनको तो तेजी थी कि जल्दी भागे और मैं उनको तस्वीर लगाऊं और अपने दिल की बात कहूं। ड्राइवर आया, गाड़ी स्टार्ट हुआ पत्नी को लेके। इसके बाद ये भाई साहब हो गए फ्री। अब क्या करना, अब तो पूरा अपना ही रामराज, अपना ही रामराज। सो वो करना छोड़ दिए, लगाए तस्वीर अपने बेडरूम में, वो बड़ा सा तस्वीर, और खड़ा होकर लगे अमिताभ बच्चन जी की तरह से डायलॉग मार दे। क्या कमी थी मेरे में, क्या कमी थी, देख अमरूद की तरह से गोल गोल मेरे बाल है, इमली की तरह से मेरी नाक है, क्या कमी थी, तुमने छोड़ के चली गई। डायलॉग मारने लगे। अब डायलॉग मारते 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 इन्होंने बहुत कुछ कहा। उसके बाद सोचे कि तस्वीर को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, कोई मेरा आदमी आएगा तो देखेगा तो बवाल हो जाएगा, पत्नी से कहेगा तो और बवाल हो जाएगा, और वो देख लेगी तो महा बवाल हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। इन्होंने कहा कि यह तस्वीर को पूजा रूम में रख दिया, और सुबह शाम पूजा करते थे तो बात करते थे, पूजा करते तो बात करते थे। जब भी अगरबत्ती दिखलाते थे तो कहते थे कि हे लक्ष्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 56 करोड़ का चौथाई दे दीजिए, 56 करोड़ का चौथाई दे दीजिए, 56 करोड़ का चौथाई दे दीजिए। लगे 56 करोड़ का चौथाई मांगने। अर्चना जी हुआ क्या कि इनकी पत्नी जो कही थी हम 15 दिन के बाद आएंगे, तो 5 ही दिन बाद चले। दरवाजा बेल की दबाई, घंटी बजा, ये भाई साहब दरवाजा खोले तो देख रहे अरे महतरमा, तू 15 दिन की छुट्टी लेके गई थी, तू 5 ही दिन पे आ गई। तो हाँ, हम सोचे कि तुम अकेले हो, बड़े परेशान में हो, मुझे तुम्हारी याद सताने लगी। हम अरे कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा था, तुम जब नहीं थी तो मैं उससे अच्छा था। क्या? अरे कुछ नहीं, मैं नहीं थी तब भी मैं बहुत अच्छा था, उसमें चिंता की कोई बात नहीं थी। तू बेवजह चली आई थी। अरे पिताजी के पास 15 दिन 20 दिन रही होती, क्या परेशानी थी? नहीं। अंदर आई तो देखी, ये देखो, ये बेड, ये कालीन, ये सोफा, ये डॉल, ये सब इधर उधर लतर पतर करके छोड़ दिए हो। 5 ही दिन में ऐसा कंडीशन बना दिए। अगर मैं 20 दिन रहती तो क्या करते? अरे मैं तो 20 दिन रहती ना, तब तो मैं इसको 19वां दिन सही ही कर देता। गई अपना रूम सजाई वजाई सब कुछ की, नहा धो के आई पूजा रूम में आई तो देखी कि तस्वीर है। वो दौड़ते आई, कपिल कपिल कपिल, अरे कपिल, ये तूने क्या कर दिया रे, क्या क्या कर दिया, ये क्या है, क्या है? अरे क्या है, भूत है क्या घर में? अरे भूत की बात छोड़ रहे, ये भूत नहीं, ये चुड़ैल है। चुड़ैल कहाँ से चुड़ैल लेके चले आए हो तुम? कहाँ चुड़ैल है? अरे तू किसकी तस्वीर लगा दी हो? चुड़ैल की तस्वीर लगा दी हो मेरे पूजा में? अरे क्या बात करती हो? वो जिस घर में रहती है उस घर में करोड़ों रुपया आता है। समझती नहीं है। और पत्नी कही जब इसके रखने से करोड़ों आता है तो उनको फेंक दे। अरे नहीं, उनको भी मत फेंकना, उनको रख। तो दोनों रहेंगे? हाँ, दोनों रहेंगे। तो कहीं नहीं, एक ही रहेंगे, नहीं दोनों आपस में लड़ जाएंगे। एक को उठाई, तस्वीर को फोड़ फाड़ के, मोड़ मार के डाल दे। उस फटे हुए तस्वीर को, टूटे हुए आईना को और टूटे हुए दिल को अपनी कसक लेके देवदास बन के घूम रहे। यही है कपिल जी का।